साथियों नमस्कार। अ, अभी आपने पिछले दिनों घटना सुना होगा कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर और खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई हो गई। जी हाँ, हम लोगों ने देखा होगा कि मनीष कश्यप की काफ़ी वीडियोज जो कैसे वो बुलेट के शोरूम में जाकर बुलेट के सर्विस सेंटर में जाकर वहाँ के कर्मचारियों से उलझते हैं कि हमारी बुलेट की सर्विसिंग नहीं हो पा रही है। अभी मैंने देखा कि कोई आरओ का वो पूरा तोड़ फोड़ कर रहे थे। वो सर्विस में आया हुआ था, इनका आरओ लगाने पता नहीं देर कर दिया कि क्या कर दिया। तो मैं बात करूँगा अभी मनीष कश्यप बने कैसे। तो एक्चुअली ये वो बहुत ही गुस्सैल तरीके से वीडियो बनाते थे पहले। जैसे कोई ऑटो वाला अगर ओवरलोड सड़क पर चलाए तो उसको आगे से घेर लेते थे, एकदम फिल्मी स्टाइल में जाते थे, वीडियो बनाते थे। बिहार के सरकारी इंजीनियरों को वो बार बार बोलते थे कि सरकारी इंजीनियर मैं तुमको रेलता रहूँगा। सड़क से ऊपर नाला क्यों है, नाला से नीचे सड़क क्यों है। इस तरह की उनकी एक जो शैली थी वीडियो बनाने की, लोगों काफ़ी पसंद करते थे कि वो कहीं गांव में चल गए, कोई छोटा मुद्दा उठा लिए और उसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपने नज़रिए से दिखाने का कोशिश किए, तब एक पहचान बने उनका। और हम लोगों ने देखा कि मनीष कश्यप के साथ वो पूरे लोग एक लोग जुड़ते चले जा रहे थे कि नहीं भाई ये मेरे हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। खराब सड़क है, खराब नाला है, खराब पुल बन रहा है, ठेकेदार को, इंजीनियर को अगर बोल रहा है तो ये हम लोग के काम के लिए बोल रहा है। तो एक जन समर्थन उनको मिलता था। मैं फिर आऊँगा कि था मैंने क्यों बोला। मगर तब ये विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से थोड़ा सा एकदम ऐसा लगने लगा कि इनकी कुछ ज्यादती या इनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। उस तरीका से तेजस्वी यादव के पीछे पड़ गए। नौवीं फेल है तो वो है, ये है, इनका आए दिन मैं वीडियो देखता था और तब मैं उनका कमेंट का एनालिसिस करता था तो देखा कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष न लें। आप हम लोग देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है या स्टार है वो न्यूट्रल रहते हैं। वो जो देखते हैं कि ज़्यादा पब्लिक हित में जो बोलने वाली बातें हैं, एक दो ट्वीट किए, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। मगर मनीष का तो काम ही था वीडियो बनाना। तो मनीष को ये देखा गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव से ये उलझे हुए हैं। फिर भी लोगों ने इनको भाई उतना कुछ नहीं बोला, मगर हद तो तब हो गई जब एक तमिलनाडु प्रकरण पे इन्होंने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया। एक व्यक्ति को मजदूर बताकर, सोकल मजदूर बताकर उसको मरहम लगाकर पूरा बैंडेज पट्टी करवाया और वीडियो में वो भी मजदूर जो बना था वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मैंने जब वीडियो देखा तभी डे वन ही देखा, शुरू में ही वीडियो देखा, मैंने कहा कि ये तो भाई फेक वीडियो है। और बाद में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो फेक वीडियो का हुआ और उन पर NSA का मुकदमा भी चलाया गया। तमिलनाडु जेल में भी बंद रहे। जेल से आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार को गिराऊंगा। और ऐसा कोइंसिडेंस रहा है कि जेल से वो आए तो जदयू और आरजेडी का जो अलायंस था, गठबंधन था, वो टूट चुका है और आरजेडी सरकार से बाहर आ गई और बीजेपी आ गई। तो लोगों ने उस समय जो इनके समर्थक थे और ये भी बहुत कुटिल मुस्कान के साथ बोलते थे कि मैंने कहा था ना कि सरकार को गिराऊंगा, सरकार को गिरा दिया। यहाँ तक लोगों ने सहा। मगर कैसे एक व्यक्ति जो अपने दम पे बदौलत पे पहचान बनाया और कैसे अभी डिक्लाइन पे है, मैं वो आगे चीज़ें बताऊंगा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। सबकी इच्छा रहती है कि हमको लोग जाने, मेरी कुछ पहचान हो, मेरा नेम हो, फेम हो, मेरी भी इच्छा है। मगर जो नेम फेम अगर आप कमा लिए हो और उसको डिक्लाइन हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, कोई यूज कर ले, तो फिर ये उस नेम फेम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमको लगता है कि मनीष के साथ शायद यही हुआ। मनीष जेल से निकले, फिर उन्होंने वीडियो बनाए, फिर उन्होंने कुछ वीडियो तेजस्वी के खिलाफ बना। बीच में एक टीचर थे, विपिन यादव, मुखिया, मैथ के टीचर भी हैं और मुखिया भी हैं।
विपिन यादव के खिलाफ ये हाथ गोड़ धो के पड़ गए। इधर से ये वीडियो डालते थे, उधर से काउंटर विपिन यादव डालते थे। हालांकि बाद में इन्होंने वो दोनों लोगों में पता नहीं कुछ समझौता हुआ क्या, दोनों एक दूसरे पर खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दी। और हद हो गई कि उस समय विपिन यादव इनको ज़्यादा हानि पहुंचाए। चूंकि आप लोग को याद होगा कि एक छोटा बच्चा था आयांश पर इन्होंने न जाने कितने वीडियो बनाए और क्राउड फंडिंग किए। इन्होंने डिमांड किया था कि एक 15 करोड़ का कोई इंजेक्शन लगेगा आयांश को। और बाद में पता नहीं वो मामला क्या हुआ, पब्लिक ने इनकी बातों को सराखों पे लिया, जगह जगह से पैसे लाए, पैसे बटोरे, डोनेशन दिए, करोड़ों करोड़ रुपया मनीष को दिया गया। उस पैसा का फिर बाद में इन्होंने हिसाब ही नहीं दिया। क्राउड फंडिंग जब होता है साहब, जब पब्लिक से पैसा लेते हैं, और ये डेली वीडियो उस समय बनाते थे, उसे कुछ हानि पहुंची। तेजस्वी यादव के खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाया, हानि पहुंचा। विपिन यादव के खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाए, इन्हीं की भाई हानि पहुंचा। चूंकि आप जब एक पब्लिक फिगर हो गए हैं और आपसे हर एक विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, हर एक जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, मगर आप किसी एक विचारधारा के साथ खड़ा हो जाइएगा तो फिर तो बाकी जो विचारधारा है वो तो आपसे अलग हो जाएगी ना। फिर उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव में लड़ूंगा, शायद चंपारण सीट से, जहाँ पे ये अपने संजय जायसवाल शायद जिस सीट से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे, उस सीट से इन्होंने दावा ठोका कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने खूब, उस समय भी इनको लोगों ने चंदा दिया। एक दूध से नहलाते हुए वीडियो इनका वायरल हुआ, लोग दूध से नहलाते थे कि हाँ। तो हम लोगों ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा है, मगर बीच में इन्होंने गेम कर दिया। बीच में मिल गए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। मनोज तिवारी अहम भूमिका निभाए थे इनको शायद वहाँ बीजेपी में शामिल करवाने में। दिल्ली में मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको शायद मिलवाया, और बिहार से भी संजय मयूख, मनोज तिवारी और एक दो लोग थे बीजेपी के कोई कदावर नेता। और तब इन्होंने अपना जो चुनाव लड़ने का फैसला था इसको वापस ले लिया, बीजेपी में मिल गए। बीजेपी में मिले तभी कमेंट्स में जब देखा गया था सिर्फ नेगेटिव कमेंट, ये क्या कर लिए भाई, आप निर्दलीय लड़ते, मैं आपको भाई चंदा दिया हूँ, मेरा पैसा लौटाइए, ऐसा भी कमेंट भरा था। बाद में इन्होंने कुछ दिनों तक अपने कमेंट को ऑफ भी रखा। बीजेपी ने क्या किया कि इनकी लोकप्रियता तो थी ही बिहार में, मनीष कश्यप का थोड़ा सा एक नाम तो हो ही गया था। हेलीकॉप्टर से 30,000 फीट ऊंचाई पर घुमाते थे बीजेपी वाले और अपने लिए प्रचार करवाते थे। प्रचार प्रसार इन्होंने खूब किया, खूब बीजेपी की भाई ये तारीफ किया इन्होंने। हर जगह जाकर के, पर एक मीडिया पे, पब्लिक मीटिंग में जाकर बीजेपी की इन्होंने तारीफ की। मगर तब तक देखा गया कि बहुत से लोग इनके जो थे, जो लोग पहले सपोर्ट में थे, वो लोग इनसे हट चुके थे। कारण मैंने क्या बताया, तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरा वीडियो बनाना, विपिन यादव के खिलाफ वीडियो बनाना, तमिलनाडु प्रकरण पर झूठ प्रोपेगेंडा वाला वीडियो बनाना, और चौथी जो बात मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मिलना। भारतीय जनता पार्टी में जब से मिले इनका ग्राफ धीरे धीरे एकदम नीचे गिरता चला गया। और फिर तब खबर आई, और बाद में इनको कोई बिहार बीजेपी के कोई संगठन में भी जगह नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी कोई इनको भाई अपना या तो मुख्य प्रवक्ता भी घोषित कर दे या कोई संगठन में जगह, ऐसा कोई जगह इनको बीजेपी में लोकसभा चुनाव के बाद, 24 लोकसभा चुनाव के बाद नहीं मिली। मैंने ये कहा जाए कि इनको कोई बीजेपी वाला पूछ नहीं रहा था। पिछले दिनों जब वे PMCS में गए, कोई इन्हीं के परिचित था या कोई फ़ोन किया, कोई बच्ची के इलाज के लिए गए, वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ, शायद इन्होंने कैमरा ऑन किया, वहाँ की दुर्दशा या कुव्यवस्था दिखानी चाहिए, मगर वहाँ जूनियर डॉक्टरों ने मिलकर इनको भरपेट पिटाई कर दिया। 3 घंटे तक इनको कमरे में बंधक बनाया गया, एक सादे पेपर पर साइन करवाया गया। जैसा कि मनीष कश्यप ने बताया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप ये अलग मीडिया चैनल पर आके बोल रहे हैं। फिर वो कुछ दिन निजी अस्पताल में भर्ती भी रहे PMCS से छूटने के बाद। इनको उम्मीद था कि ये जब बातें फैलेगी तो बीजेपी के तमाम नेता या मिलने आएंगे, बिहार बीजेपी के नेता मिलने आएंगे, दिल्ली के बीजेपी नेता फ़ोन से मेरा हाल चाल जानेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिलना तो छोड़ दीजिए, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया इनके समर्थन में, कोई पोस्ट तक नहीं किया। तब इनको एहसास हुआ कि शायद लगता है कि मैं गलत सौदा कर लिया हूँ।
चूंकि आप देखिए कि आप पब्लिक फिगर है, मैंने पहले भी कहा, तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। आप मनीष कश्यप को कितना सपोर्ट मिलता था, हम लोगों ने देखा है कमेंट्स में, सन ऑफ बिहार, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, मनीष भैया जैसा लोग रहना चाहिए सिस्टम में, लोग करते थे। अब वही लोग भर भर के गाली देने लगे, ये तो चाटुकार हो गया, दलाल हो गया, तो ये हो गया, चंदा खा गया। तो बिहार भाजपा में कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं है, मैं फिर कहता हूं कि बिहार बीजेपी में कोई ऐसा चर्चित चेहरा नहीं है जो अपने दम पे 100-200 भीड़ जुटा सके। और ये अभी की बात नहीं है, शुरू से मैं जब बिहार भाजपा के इतिहास में जाता हूं तो यही भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं था। तब बॉलीवुड के सिने स्टार बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा 95-96 में धूप में काला चश्मा लगाकर खेते खेत घुमा करते थे हेलीकॉप्टर लेकर के, मैदान पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी की एक अस्तित्व बिहार में अगर लाने का काम किए हैं वो सिने स्टार बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा है। अगर मैं गलत होऊंगा तो कोई जानकार बताएंगे कमेंट करके कि हाँ तुम गलत कह रहे हो, मगर मैं जानता हूँ कि 95 में 96 में बिहारी बाबू पूरा बिहार बीजेपी के लिए एक लीडरशिप का काम करते थे, भीड़ को क्राउड जुटाने का, अट्रैक्शन लाने का। उस शत्रुघ्न सिन्हा का ही बिहार भाजपा तो हुआ ही नहीं। उस शत्रुघ्न सिन्हा को देखा गया कि कैसे 19 में दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। बाद में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, हालांकि ये पटना साहिब सीट कांग्रेस से हार गए, और अभी वर्तमान में वो आसनसोल तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो पार्टी है उससे एमपी। मगर आप इस सब चीज़ों से सीख नहीं लिए मनीष। बिहार बीजेपी में आप गए, बीजेपी के लिए आपने खूब प्रचार किया, आपको लगा कि बीजेपी का सर्वा मैं हो जाऊंगा, मगर लोग आपसे कट गए। वो लोग जो आपसे उम्मीद रखते थे, आपके चाहने वाले में ज़्यादातर आरजेडी के लोग थे, जेडीयू के लोग थे, लोजपा के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, या वैसे न्यूट्रल लोग होंगे जो कोई पार्टी के विचारधारा को नहीं मानते हैं मगर आपकी बातों से सहमति रखते हैं, आपकी बात को मानते हैं। तो पहली गलती तो आपको बायस नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी में मिलना नहीं चाहिए। दूसरी गलती की बिना मतलब कि आपको तेजस्वी प्रसाद यादव से नहीं उलझना चाहिए, विपिन यादव से नहीं उलझना चाहिए। आयांश के नाम पर जो आपने करोड़ों करोड़ का क्राउड फंडिंग किया उसका हिसाब जनता को देना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि आपसे लोगों का विश्वास उठता चला गया, और आपने जो विश्वास बनाया था, पहले तो लोग कमेंट में गाली देते थे, अब तो आपको पीट भी दे रहे हैं। अब आप एक जगह पिटाएगा पीएमसीएच में, क्या जरूरी है कि कहीं बाहर न पिटा। तो जो विश्वास था, ये विश्वास आपने बहुत सालों की मेहनत के बाद अर्जित किया था। उस विश्वास को ऐसे सौदा आपको नहीं करना चाहिए। कहाँ गए वो बीजेपी के लोग जो आपको 30,000 फीट ऊंचाई पे उड़ाते थे हेलीकॉप्टर से, और वहाँ से फिर ऐसा पटके हैं कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, ट्वीट नहीं करना चाहता है, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं करना चाहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आपके भी अगर मनीष पे या कुछ वैसा भी सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना विकास रंजन। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरा रिवार्ड प्रोत्साहन है। बहुत बहुत धन्यवाद।